आप सभी लोग का स्वागत है वो रात एपिसोड 1 काली रात में। तो बिना किसी देरी के हम कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है अनिल नाम के लड़के की। अनिल उस रात को जब भी याद करता है तो एकदम से डर जाता है, सहम सा जाता है। वो सोचता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी उस रात को ऑटो चलाकर और उस जंगल के रास्ते से जाकर उस लड़की को लिफ्ट देकर। अगर मैं उस रात ऑटो नहीं चलाता था, ना ही मैं अगर उस लड़की को लिफ्ट देता था, तो आज मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। एकदम से डर जाता है वो। आगे बढ़ते हैं। अनिल अनिल ऑटो ड्राइवर था। वो दिन में तो दूसरे का काम करता था और रात के समय वो ऑटो चलाता था। ऐसा करके वो अपनी फैमिली के लिए पैसे जमा कर रहा था, पैसे कमा रहा था। तो उस रात भी वो ऐसे ही ऑटो चला रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही कुछ अफवाह फैल गई थी उस गांव में। जिस गांव में अनिल रहता था, उस गांव में कहते कि उस गांव के जंगल का रास्ता है, उस रास्ते में एक चुड़ैल का वास है। अगर कोई भी रात के समय ऑटो लेके उस रास्ते से अगर जाता है तो अगले दिन उसकी लाश मिलती है, क्योंकि वो जो उधर की जो चुड़ैल है उस सारे ऑटो वालों को मार देती है। इसीलिए सबके सब डर गए थे। क्यों मारती लेकिन किसी को पता नहीं था, लेकिन सभी ऑटो वाले डर गए थे और रात के समय कोई भी ऑटो वहाँ से जाती नहीं थी। शाम के 7 बजे तक ही सिर्फ ऑटो रहती थी, उसके बाद कोई भी अपने घर से निकलता नहीं था, क्योंकि सबको पता हो गया था कि उस जगह पे एक साया का वास है। उस रात भी काली रात थी और अनिल निकल गया था, लेकिन उसके दोस्त लोग ने उससे मना किया था। लेकिन उसने बोला कि दिन में तो मैं काम करता हूँ दूसरी जगह, लेकिन रात के समय तो मैं ऑटो चलाता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली के लिए पैसा जमा करना है, पैसा कमाना है, इसीलिए मैं रुक नहीं सकता। और ऐसे भूत वीत जैसी चीज़ों पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, इसीलिए मानता नहीं हूँ। ऐसा बोल के वो निकल गया। उसके दोस्त लोगों ने रोका भी था, लेकिन वो रुका नहीं। उसके बाद बहुत से लोग को उसने छोड़ा। उसके बाद अच्छा खासा उस दिन पैसा भी उसके पास हो चुका था। वो घर की तरफ ही जाने वाला था, लेकिन क्या पता उससे क्या हुआ कि उस जंगल वाले रास्ते से चला गया। सोचा कि वो जंगल के वाले रास्ते से जाके तो देखता हो कि क्या सच में उधर कोई भूत वीत है, किसी की साया है। उसने वही सबसे बड़ी गलती कर दी थी कि उसने दोस्तों की बातें नहीं मान के सीधा उस रास्ते से वो चला गया। अब जाने के बाद उधर अंधेरा तो था, उधर कोई भी लाइट चल रही नहीं थी। जैसे ही आंधा पहुंचता है उसके बाद उसे एक औरत दिखती है जो कि सफ़ेद साड़ी में रहती है और लिफ्ट मांग रही थी। लेकिन ये सोचता है कि क्या करूँ, रुकाऊँ कि नहीं रुकाऊँ। लेकिन फिर सोचता है कि अगर काफ़ी देर से ये औरत यहाँ पे रुकी होगी तो रुकाता हूँ। लेकिन उसके दिमाग में वो भी आ रहा था कि कहीं ये कोई वो चुड़ैल तो नहीं है। लेकिन फिर भी वो रुका दिया और उसके पूछा कि कहाँ जाना आपको। वो उसने बोली मुझे बस थोड़ा आगे ही जाना है, मेरा तो रास्ता थोड़ा सा आगे ही है। तो बोलिए ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो उसे बिठा लिया अपने एक ऑटो में और लेके जा रहा था। वैसे ही बात करते हुए जा रहा था कि आप कभी से यहाँ पे खड़े हो। तो उसने बोला मैं तो काफ़ी देर से खड़ी हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई ऑटो वाला आ रहा नहीं था। हाँ, यहाँ पे एक अफवाह फैल चुका था ना कि यहाँ पे एक चुड़ैल का वास है, इस वजह से कोई भी ऑटो वाला यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्या आपको डर नहीं लगता है? नहीं, मुझे डर नहीं लगता है, मैं ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। लेकिन अगर आपके सामने अगर कोई चुड़ैल आ जाए तो आप क्या करोगे? क्या करूँगा, कुछ नहीं, यहाँ से चला जाऊँगा मैं। ओह अच्छा, वाकई में आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। ओके। थोड़ी दूरी पे गए हुए थे कि उतने में उसका जो ऑटो था वो एकदम से रुक गया था। उसकी ऑटो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो पूछी क्या हुआ, आपका ऑटो क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी थोड़ी टाइम में स्टार्ट हो जाएगा। बोली ठीक है, वेट करती हो। वो वेट की उसके बाद अचानक से उसका ऑटो स्टार्ट हुआ। उसके बाद वो उससे बात कर रही थी, बात करते थे बोल रही थी जरा पीछे तो देखो आप। पीछे देखे ही नहीं। जैसे ही उसने पीछे देखा, वहाँ पे कोई औरत बैठी हुई नहीं थी, कोई थी नहीं। जब से वो
किसी चुड़ैल से ही बात कर रहा था, कोई वहाँ पे था ही नहीं। उसके बाद जैसे जैसे वो आगे चल रहा था, पसीना तो उसे बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। वो सोचा अगर रुकूंगा तो यहाँ पे मर जाऊंगा, तो वो भी चलाता गया। लेकिन आईने में जैसे ही उसने देखा तो वहाँ पे उसके ठीक पीछे ही वो औरत बैठी हुई थी और वो हंस रही थी ज़ोर ज़ोर से। बोली अब क्या हुआ, अब विश्वास हुआ कि जैसे चुड़ैल जैसी कोई चीज़ें होती है, दिखती है कि नहीं। इतना बोलने के बाद उसका जो चेहरा था एकदम से सफ़ेद हो चुका था। उसकी जो दोनों आंखें जो थी वो थी ही नहीं, और बस सिर्फ और सिर्फ उसे हंसी आ रही थी और उसे आवाज़ें आ रही थी। लेकिन उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद उसके जो दोस्त लोग थे उसे घर पे लेके आ गए थे, लेकिन कुछ दिन तक तो उसको होश में ही नहीं आया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ गया था उसे। बहुत से ऐसे बुरे बुरे सपने आ रहे थे उसे। लेकिन उसकी बाद में जैसे उसे होश आया तो उसने अपने दोस्तों को पूछा कि ये क्या कहानी है कि चुड़ैल की। तो उसके दोस्त लोग ने बताया कि कुछ नहीं, कुछ साल पहले ऐसी एक लड़की थी जो कि जा रही थी जंगल वाले रास्ते से घर की तरफ, लेकिन कुछ ऑटो वालों ने उस लड़की को उठा लिया था। उठाकर उसके जितना भी जो सोना था उस सब कुछ लूट के उसे मार दिया था। मार के उसे एक घर के अंदर ही फेंक दिया था। इस वजह से हर रात वो लड़की हर ऑटो वाले को ढूंढती थी और उनको मार देती थी। जब भी कोई ऑटो वाला उनको अगर लिफ्ट देता था तो उसके बाद वो जान से उस हाथ धो बैठा था। अगले दिन उसकी जो लाश रहती थी उधर ही पड़ी हुई रहती थी। लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी कि तुझे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि तू दिल का बहुत साफ था। इस वजह से तेरी जो जान थी वो बच गई थी। वो भी सोचा शायद मैं उसी वजह से बच गया हूँ, लेकिन आज के बाद मैं कभी रात के समय उस रास्ते से कभी नहीं जाऊँगा। आज भी वो ऑटो चलाता है, लेकिन वो रास्ते से कभी वो जाता नहीं है। और घर भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।